हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरी वेट लॉस जर्नी में। ये वीडियो वीकेंड का वीडियो है। सैटरडे संडे दोनों दिन का ब्लॉग है। दोनों दिन मैंने क्या खाया, कैसा रूटीन रखा, क्यों रखा, क्या छोड़ा, क्या ऐड किया, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैंने तो सैटरडे संडे कुछ इस तरीके से बनाया कि एक ही दिन सैटरडे संडे का मेन्यू तैयार करके रख दिया कि आराम से खाते रहो और छुट्टियों का थोड़ा सा मज़ा भी लिया जाए, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है 2-3 दिन से। तो धूप को भी नहीं छोड़ना है। और विटामिन डी मिलती है, धूप से फ्री में मिलती है, तो लेने में क्या हर्ज है। सप्लीमेंट खाने की जगह नेचुरल चीज़ों को अगर हम अपनी हेल्थ के लिए यूज करना शुरू कर दें तो अपने आप ही हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ अपने लिए मौसमी का जूस। कल मैंने लिया था बीट रूट, एप्पल, आंवला और कैरेट का एबीसी जूस, और आज मैं मौसमी का जूस पी रही हूँ। और कल क्या पीऊँगी, मतलब संडे को मैंने क्या पिया है, तो तीनों दिन मैंने एम्प्टी स्टमक अलग अलग ड्रिंक लिया है, क्योंकि हर ड्रिंक का अपना कुछ अलग फ़ायदा होता है जो दूसरे ड्रिंक से नहीं मिलता। तो हमें सारी चीज़ों को यूज करना है। और वैसे भी जो हम वीकडेज में रूटीन फॉलो करते हैं उससे बोरियत ना हो जाए, इसलिए वीकेंड पे थोड़ा सा कुछ हट के रेसिपी बना लेनी चाहिए, कुछ हट के ड्रिंक बना लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्पेशल हो जाए वीकेंड, और मंडे से फ्राइडे तक हम फिर से एक ही रूटीन पे रह पाएँ। ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है ट्रिक। अब बताती हूँ मौसमी का जूस पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। भाई, मौसमी का जूस अगर हम पीते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन को दुरुस्त रखता है, और जूस पीने से हम हाइड्रेट रहते हैं। सर्दियों में अक्सर हम लोग पानी वगैरह कम पीते हैं, तो जहाँ तक कोशिश हो सके आप गर्म पानी सिप सिप करके पीते रहें पूरे दिन, और जूस का भी एक गिलास सुबह सुबह ले लें। और ये जूस जो है गैस, कब्ज, एसिडिटी, इससे भी राहत देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें होता है भरपूर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, जो बदलते हुए मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी होने से भी हमको बचाए रखता है। तो इतने फ़ायदे होते हैं मौसम्बी का जूस पीने के, तो रोज़ नहीं पी सकते हो तो सैटरडे संडे किसी एक दिन एक गिलास ये हेल्दी जूस आप ज़रूर ट्राई करो। वेट लॉस कर रहे हो तो, अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो तो भी हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये जूस आप ज़रूर इंक्लूड करो। सर्दियों में मौसम्बी का जूस, ऑरेंज का जूस ज़रूर से पियो, और जितना कोशिश हो सके घर पे निकाल के पियो। और स्टील का ब्लेड नहीं है इसमें जो मैं जूसर यूज करती हूँ, तो इसमें जैसे कोल्हू में तेल पिरता है, ठीक उसी प्रोसेस से इसमें जूस निकलता है, जिसमें कुचल के जूस निकलता है, ना कि ब्लेंड करके। तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स पूरे बने रहते हैं, और हेल्दी से हेल्दी जूस मिलता है। 80% जूस मिलता है मेरे इस जूसर में। मैं इसका लिंक दे दूंगी अपने वीडियो में, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, हेल्थ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब हम हज़ारों की दवाइयाँ खाते हैं, 20-25 हज़ार रुपये कब लगा देते हैं पता नहीं चलता। अगर 8-10 हज़ार रुपये में एक जूसर ले लें और उससे हम हेल्दी जूस अपनी लाइफ में ऐड कर सके, तो मुझे नहीं लगता कोई घाटे का सौदा है। पहले मैं भी बहुत सोचती थी कि मैं सस्ती चीज़ लूँगी, लेकिन सस्ते के चक्कर में फिर हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो भाई कहते हैं ना, का रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो सस्ती चीज़ लोगे तो बार बार सस्ती लेनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, और हमें इतने हेल्थ इशू भी दे देगी। तो भाई एक बार महंगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बनाया है राजमा। ब्रेकफास्ट को मैंने स्किप कर दिया था और सीधे मैंने ये किया था अपना दोपहर का खाना, जिसमें मैंने लिया था राजमा चावल, थोड़ा सा चार, थोड़ी सी प्याज, और घी के बिना तो राजमा हो या कोई भी दाल हो टेस्ट बनता ही नहीं है। टेस्ट भी बनता है इससे और हेल्थ भी बनती है। तो 1 से 2 चम्मच आप घी डेली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी कहता है घी खाने से मोटे होते हैं, तो घी खाने से मोटे नहीं होते, ना ही चावल खाने से मोटे होते हैं। मैंने अपनी डाइट में डेली चावल खाया है, फिर भी 15 किलो वजन मैंने कम किया। चावल हमको कभी मोटा नहीं बनाता। मोटे हम जब होते हैं जब चावल को खाते हैं हम अनलिमिटेड, और चावल के साथ हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी ले लेते हैं। चावल एक खुद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें कैलोरी भी उतनी ही होती है जितनी कि रोटी में होती है। तो एक रोटी के बराबर
बराबर ही आपको 100-150 ग्राम चावल में कैलोरी मिलती है और इसमें फैट होते हैं नाक के बराबर। लेकिन ये आपको मोटा नहीं बनाता है। मोटा जब भी बनेगा जब आप इसमें बहुत सारा ऑयल यूज करोगे या चावल को आप बॉईल करके नहीं बनाओगे, आप कुकर में सीटी लगा के बनाओगे, तब बनता है चावल हमको मोटा करने वाला। तो आप उबाल के चावल खाइए जैसे मैं खाती हूँ। फिर हस्बैंड ले आए थे मटन। अब मटन भी मेरे घर में बच्चों को चाहिए ग्रेवी वाला मटन और हस्बैंड को चाहिए सूप वाला मटन, क्योंकि उनको हो रखा है नज़ला जुकाम, तो उनके लिए मैंने सूप वाला भी चढ़ा दिया और बच्चों के लिए मैंने ग्रेवी वाला भी बना दिया। और मुझे तो मटन पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन एक आध पीस खाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आज राजमा हो गया, 2 तरह का मटन हो गया। तो अब संडे को मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, इसी को सबको खिलाऊंगी और अपने लिए थोड़ा सा कुछ एफर्ट डाल के ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे फैमिली के लिए बनाना नहीं है। और मटन के साथ जो मोटी मोटी चूल्हे वाली रोटी होती है, अब चूल्हा तो है नहीं है तो हमें तो गैस पे ही बनानी है। तो हमने गैस पे वही मोटी मोटी हाथ वाली रोटी बनाई और डिनर में एक रोटी मटन के संग खाई। फिर नेक्स्ट डे संडे का ये वीडियो है जिसमें मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में लिया है धनिया चटनी का पानी, जो थायराइड को इम्प्रूव करता है। इसको मैंने कई दिनों से नहीं लिया था, हल्दी वाली चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको भी ले लेती हूँ आज। तो इस तरीके से मैंने हफ्ते के 2-3 दिन अलग अलग ड्रिंक ट्राई किया, जिससे कि फिर से मैं अपनी हल्दी वाली चाय पर आ जाऊंगी। बहुत अच्छी चाय है। जब तक मैंने वो चाय पी थी मुझे नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी नहीं हुआ था, और 2-3 दिन मैंने वो चाय नहीं पी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी पे भी देखना होता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है इन चीज़ों के साथ। तो जैसे ही मैंने 2-3 दिन से ये ड्रिंक चेंज की, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मुझे जुकाम होने वाला है। तो उसका भी अपना एक फ़ायदा है। तो मंडे से मैं वही हल्दी वाली चाय लूँगी फिर से, क्योंकि सर्दी जनवरी की बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में, आप सभी को पता है। यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में पूड़ियाँ बना के खिला दे रही हूँ, जिससे कि बार बार खाना ना मांगे। बच्चे सैटरडे संडे में इतना किचन की तरफ भागते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किचन में से हम निकले भी थे या नहीं निकले। जैसे ही काम ख़त्म करके किचन में से निकलेंगे, फिर कोई आएगा, अब क्या ढूंढना है, अब कुछ खाना है, अब कुछ खाना है। तो इस तरीके से तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वीकेंड पे बहुत हैवी सा ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। और हम लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं ना, उनको भी अपनी रूटीन में जो ब्रेकफास्ट करना है ना, वो हैवी से हैवी ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी प्लस हैवी। जैसे दिन की शुरुआत में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को डाइट भी उसी हिसाब से चाहिए होती है। हमको मॉर्निंग में चाहिए हैवी डाइट, फिर लंच में थोड़ा कम, और डिनर में कोशिश करें उससे भी कम। भूख नहीं है तो छोड़ भी दो। इस तरीके से हमको वेट लॉस जर्नी में रूटीन रखना चाहिए, तभी हमारा वेट लॉस अच्छा होता है, हमारी बॉडी को हीलिंग टाइम मिलता है। हम अगर रात में 10-11 बजे तक खाना खाते रहेंगे और फिर सो जाएंगे, तो हमारी बॉडी रात भर उस खाने को पचाती रहेगी, तो हील कहाँ करेगी, हमें बीमारियों से छुटकारा कहाँ मिलेगा। तो इसलिए डिनर को 6-7-8 बजे तक निपटा लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट डिनर नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी जो भी आपकी किचन में बन रहा है उसको ही आप खाइए। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा प्रोटीन उसमें बढ़ाना है, ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन ना खाने की वजह से ही हमको होती हैं क्रेविंग्स। क्रेविंग्स बंद हो जाएंगी अगर आप प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने लगोगे तो। और बाकी जो आपका रूटीन है खाने का वो खाइए, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी, लंच थोड़ा कम और डिनर उससे भी कम। इस तरीके से आपको वही खाना खाना है जो आपके घर में बन रहा है, उसी से आपको अपना वेट लॉस और फैट लॉस करना है। गुड फैट आप ज़रूर खाइए और बैड फैट को अपनी किचन से निकाल दीजिए। रिफाइंड ऑयल आप मत यूज कीजिए। घी, बटर, सरसों का तेल और मक्खन, बस यही 3-4 फैट यूज कीजिए अपनी किचन में। मूंगफली का तेल, अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप खा सकते हो, अगर थायराइड है तो मूंगफली खाने से भी बचो और मूंगफली का तेल इस्तेमाल करने से भी बचो। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी रेसिपीज में मूंगफली कम यूज करती हूँ और मैं मूंगफली का तेल भी कभी यूज नहीं करती हूँ।
तो यहाँ मैंने सबको नाश्ता दे दिया है और पूड़ियाँ देख देख के ना मेरा भी मन कर रहा है। सर्दियाँ होने लगी हैं ना, तो सर्दियों में पूरी पराठे खाने का मन करता है, सभी का करता है। इसीलिए सर्दियों में वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पूड़ियाँ खाने से बचने के लिए मैंने अपना आधा सेब और आधा अमरूद ये काट लिया है और मैं बाकी की पूड़ियाँ तलते तलते से खा लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे पेट में फाइबर पहुँच जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फिर भी क्रेविंग हुई मुझे कि मैं पूड़ी खाऊंगी तो मैं एक पूड़ी खा लूँगी, और अगर नहीं हुई, कंट्रोल हो गई, तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने निक्कू के लिए वैसे पास्ता भी बना के रखा हुआ था, क्योंकि उसे पास्ता बहुत पसंद है, तो मैं सूजी वाला पास्ता बनाती हूँ उसके लिए। हाँ, आज सब्जियाँ नहीं थी सूजी वाले पास्ते में डालने के लिए, तो बिना सब्जी वाला पास्ता बनाया था। तो मैं सोच रही थी यहाँ पूड़ियाँ बनाते बनाते कि मैं अपना एप्पल और अमरूद ख़त्म करने के बाद ना पास्ता खा लूँगी थोड़ा सा, नहीं तो पूड़ियाँ खाई जाएंगी और पूड़ियाँ कैलोरी बहुत ज़्यादा दे देंगी जितनी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फटाफट से नाश्ता देने के बाद ना अपने लिए पास्ता कर लिया। तो यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट था, पास्ता, और इसमें कोई वेजिटेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फाइबर आप समझ सकते हैं, मैंने अमरूद और सेब खा लिया, वो फाइबर तो हो गया, लेकिन प्रोटीन इसमें बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसको खा के बहुत टाइम तक पेट भरा रहता है और आप अनहेल्दी चीज़ें खाने से बच जाते हो। मैं पास्ता कभी भी मैदा वाला नहीं बनाती हूँ, ना मैक्रोनी मैदा वाली, जो आटे का या सूजी का आता है मैं वही यूज करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। तो हेल्दी ऑप्शन ही मैं चूज करती हूँ। फिर मैंने लंच में 2 रोटी खाई थी मटन के साथ, और रात में मैंने थोड़ा सा खा लिया था राजमा चावल, जल्दी खा लिया था। तो यही मेरा 2 दिन का रूटीन था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।